अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेशन होने वाला है, ज़रूर देखिएगा। जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू रूल के बारे में। इसके अलावा मैंने एक एजेंट को कैसे सही किया, बहुत पैसे मांग रहा था एक आदमी से, तो मैंने कैसे उसको सही करके उसको सही रास्ते पर लाया, सही से उसका काम अभी हो रहा है, ये भी बताऊंगा। और आपके साथ भी ऐसा हो तो आप ऐसा कर सकते हैं, कैसे करेंगे ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का सवाल ये भी रहता है कि सऊदी पहली बार नया वीज़ा जाने के लिए हमें कितना पैसे की ज़रूरत पड़ती है, कितना पैसा लगाना पड़ता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। फिर चलते हैं, वीडियो की शुरुआत करते लेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं कुछ कमेंट का जवाब दे देता हूँ, जिसमें से सबसे पहला कमेंट जो मेरे पास आया हुआ है वो है मोहम्मद इब्राहिम का। वो बोल रहे हैं, भाई इमिग्रेशन का पीडीएफ डाउनलोड करना हो तो कहाँ से होगा? भाई इमिग्रेशन का पीडीएफ नहीं डाउनलोड होता है, बस उसका एक प्रिंट आउट निकलता है, ठीक है ना। अगर आप उसको डाउनलोड भी नहीं होता, बस उसका स्क्रीन शॉट करके, स्क्रीन शॉट लेके, जो इमिग्रेशन हुआ होता है उस पेज का स्क्रीन शॉट लेके उसको प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं पता है कैसे चेक किया जाता है तो इसके लिए, और वो आप अपने मोबाइल से नहीं कर सकते, मैं पहले बता देता हूँ। जिसके पास कंप्यूटर होगा वही वो निकाल कर दे सकता है। अगर आपको नहीं पता, अगर आपको निकलवाना है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई पैसे नहीं लगते हैं। अगर आपको चाहे तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर ज्वाइन होके वहाँ पे अपना सवाल रख सकते हैं, कोई ना कोई चेक करके बता देगा। नहीं तो फिर डायरेक्ट अगर मेरी नज़र पड़ गई तो मैं खुद ही आपको मैं पर्सनली मैसेज करके आपको आपका स्क्रीनशॉट निकाल के आपको दे दूँगा, ठीक है भाई। इसके अलावा दूसरा कमेंट आया, ये बेगर नाम वाले हैं, ब्लैक गॉड की कोई है, कोई इनका यूट्यूब चैनल, बोलते हैं कि भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, मुसानेट पेपर क्या होता है, प्लीज़ बताओ भाई। जी हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। लोगों को नहीं पता होता कि मुसानत पेपर क्या होता है और मुसानत किन लोगों का होता है। भाई जो लोग भी कंपनी में जाते हैं या फिर मुअस्ससे में जाते हैं, उनका मुसानत से कोई लेना देना नहीं है, उनका मुसानत नहीं होता है। लेकिन जिनका वीज़ा कपिल के नाम पर होता है, चाहे आमिल मंजली का हो गया, हाउस ड्राइवर का हो गया, घर का वॉचमैन का हो गया, बहुत सारे वीज़ा आते हैं जो कपिल के नाम पर आते हैं। तो जितने भी कपिल के नाम पे वीज़ा होता है, तो सबसे पहले वीज़ा निकलने के बाद, वीज़ा जब निकल जाता है तो वकाला कराने से पहले आपको एक मुसानत फार्म भरना पड़ता है। वो मुसानत जिसके ऑफिस में आप वकाला कराना चाहते हैं वही करेगा, उसके अलावा दूसरा कोई और नहीं करेगा। इसका चार्ज फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं लगता है। जब आपका मुसानद हो जाता है, मुसानद होने के लिए आपका जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगता है, और आपके पासपोर्ट का डिटेल लगता है, और आपका वीज़ा का कॉपी लगती है, ठीक है। इन तीन चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। फिर आपका मुसानद किया जाता है, तो उस वीज़े पे बस आप ही जा सकते हो, इसके अलावा आपके अलावा कोई और नहीं जाएगा। जैसे मुसानद हो जाएगा तो उस वीज़ा को पे आप ही जा पाओगे, आप ही के नाम पे वो वीज़ा हो जाता है, ठीक है भाई। लेकिन जब आप नहीं जाना चाहते हो मुसानद होने के बाद, तो फिर मुसानद कैंसिल करके दूसरे को भेजा जाता है, उससे पहले नहीं जा पाते हैं लोग भाई। यही होता है मुसानद का काम। जब मुसानद हो जाता है तो फिर आपका वीज़े का वकाला होता है। वकाला ऑफिस में आने के बाद आप मेडिकल करा के, वीज़ा स्टम्पिंग करा के फिर सऊदी जा सकते हैं, ठीक है भाई। यही होता है मुसानद। और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो फिर मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा कमेंट आया है जमील खान का, बोलता है अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि भाई। वालेकुम सलाम भाई, मुझे गम का मेडिकल कराना है, ऑनलाइन करना होगा या डायरेक्ट कराना होगा? सेंटर से हो जाएगा, प्लीज़ बताएं। भाई सेंटर से भी हो जाता है, नहीं सेंटर से ऑनलाइन नहीं होगा भाई। ऑनलाइन आपको पहले कहीं ना किसी भी तरह से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। अगर अपॉइंटमेंट आपको नहीं लेना आता है तो मुझे डायरेक्टली व्हाट्सअप कीजिए। मेरा व्हाट्सअप नंबर, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं आपका बुक करके दे दूँगा। या फिर मेरे ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सअप ग्रुप में आप वहाँ से भी किसी न किसी से बुक करवा सकते हो, कोई भी आपको बुक करके दे देगा, ठीक है। क्योंकि पहले आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो जिस सेंटर में आपका अपॉइंटमेंट जाएगा उस सेंटर में आपको जाकर मेडिकल कराना पड़ता है। वैसे ही आप डायरेक्ट मेडिकल सेंटर में नहीं जा सकते। अभी मैं आता हूँ टॉपिक के ऊपर, और टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ कि सबसे पहले मैं बताऊँगा कि मैंने एक एजेंट को कैसे सही किया। दरअसल बात यह है कि एक चाचा हैं, उनकी उम्र ज़्यादा हो गई इसलिए मैं उनको चाचा बोल रहा हूँ। उन्होंने मुझे मैसेज किया, भाई मेरे लड़के का मैंने वीज़ा भेजा था एक ऑफिस में, सवा खास का वीज़ा है, और उसका मेडिकल अनफिट हो गया और 3 महीने हो गया। आप ज़रा चेक करके बता सकते हो इसका गम का बुक होगा कि नहीं? तो मैंने चेक किया तो उसका गम का बुक हो रहा था। मैंने कहा चाचा आपका गम का बुक हो रहा है, आप अपने एजेंट से सेटिंग वगैरह करा कर जा सकते हैं। तो उन्होंने एजेंट से बात की कि भाई मेरे लड़के का गम का भी बुक हो जाएगा, आप उसकी सेटिंग करके
और उसके वीज़ा स्टम्पिंग करवा दो। लेकिन वो एजेंट मालूम है क्या बोल रहा है, मान ली सवा खास का वीज़ा, ये खुद वीज़ा भेजे हैं, लेकिन फिर भी वो एजेंट मांग रहा है उनसे 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए बहुत बड़ी रकम हो जाती है भाई, मेडिकल सेटिंग करके पूरा टिकट वगैरह। और हालांकि उस लड़के का जो पासपोर्ट था वो ECNR था, ECR नहीं था। बोलता था कि आपका पास उसका आपके पासपोर्ट जो है वो ECR है, इसको इमिग्रेशन भी कराना पड़ेगा। इतना बड़ा झूठ। इसलिए भोले भाले लोगों को थोड़ा बच के रहना पड़ता है। इसीलिए मैंने अपना ग्रुप बनाया ताकि लोग समझ सकें और उनकी परेशानी का हल मिल सके। बहुत सारे लोगों को परेशानी की हल मिल जाती है ग्रुप में, तो ग्रुप में हमेशा ज्वाइन रहिए आप लोग, ताकि आपको जानकारी अच्छी मिलेगी। फिर उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई देखिए वो इतना पैसा मांग रहा है, कैसे क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो 1 लाख रुपए कहाँ से मैं लेकर आऊँ। अब बोलता है कि मैं आपका मेडिकल सेटिंग करके पास कराऊंगा और वीज़ा स्टम्पिंग करा कर टिकट वगैरह करके दूंगा तो 1 लाख रुपए लगेगा। या नहीं तो मैं बस वीज़ा स्टम्पिंग और मेडिकल सेटिंग कर दूंगा, 70 हज़ार में कर दूंगा, टिकट आप अपना लगा लीजिएगा। तो भी मेरा बात घूम कर वहीं पर आ रही है। तो फिर मैंने उनसे बोला ठीक है, अपने एजेंट का नंबर दीजिए हमें। फिर उन्होंने मुझे उस एजेंट का नंबर दिया, उस ऑफिस वाले का नंबर दिया। मैंने उससे कॉल की। फिर मैंने उससे कहा भाई मुझे एक वीज़ा स्टम्पिंग कराना है, ECNR पासपोर्ट है, सवा खास का वीज़ा है, बस स्टम्पिंग का चार्ज बता दीजिए। तो उन्होंने मुझे 9,000 चार्ज बताया। हमने कहा ठीक है, आपने मुसानद भी कर चुका है, इस आदमी का है, आप चेक कर सकते हैं। वीज़ा कॉपी मैंने सेंड किया, उसको बोलता ठीक है भाई। जब मैं उनसे 10,000 9,000 में बात किया तो अब उसको झटका लगा कि हाँ, अब लगता है कुछ अच्छा आदमी के हाथ में लगा हूँ। तो फिर मैंने चाचा को फ़ोन किया कि भाई चाचा, मैं आपका काम पूरा 70,000 में करा दूंगा, वीज़ा स्टम्पिंग भी मैं कराऊंगा, आपको कोई दखल नहीं रहेगा। उसी ऑफिस में आपका वीज़ा स्टम्पिंग कराऊंगा, बस वो वीज़ा स्टम्पिंग करके देगा, बाकी टिकट और मेडिकल सेटिंग मैं आपका करके दूंगा। तो फिर जब उस एजेंट ने सुना, चाचा उनके पास फ़ोन किया कि भाई ठीक है, आप बस वीज़ा स्टम्पिंग कर दीजिएगा, बाकी काम मैं बाहर से करा लूँगा, आप बहुत पैसे मांग रहे हो। तो फिर वो एजेंट डायरेक्ट चाचा को फ़ोन किया, उसके घर पे भी फ़ोन करने लगा कि भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आप आ जाओ, मैं आपका काम करूँगा। 70,000 में ही मैं आपका मेडिकल सेटिंग भी करके वीज़ा स्टम्पिंग करके टिकट करके भेज दूँगा। यानी 30,000 रुपये वो फालतू ले रहा था उनसे। मैं इस ऑफ़िस का नाम नहीं बताऊँगा क्योंकि बाद में वो सही रास्ते पे आ गए, इसीलिए। अगर फिर उस ऑफ़िस की कोई शिकायत मिलेगी तो मैं वीडियो उसके नाम पे बनाऊँगा कि ताकि वो लोगों को मालूम चल सके। तो आपने देखा कैसे उस बेवकूफ़ बनाते हैं लोग एजेंट, भोले भाले लोगों को। काम कुछ नहीं होता है, कम पैसे का काम रहता है, लेकिन फिर भी वो लोग पैसा ज़्यादा मांगते हैं। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ऐसा प्रॉब्लम फेस आए तो आप ज़रूर कांटेक्ट करें हमसे। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होकर किसी से भी शिकायत कर सकते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकलेगा। इसी तरह से उन लोगों को ठीक किया जा सकता है। ठीक है भाई, अभी आते हैं रूल के बारे में। अभी आपको भी पता है मेडिकल का जो रिपोर्ट है गमका का, वो 2 महीने का हो गया है। तो इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जब तक आपका वीज़ा आपके हाथ में ना आ जाए तब तक आप मेडिकल ना कराएं। चाहे ऑफिस वाला, चाहे एजेंट, चाहे कोई भी, चाहे जितना भी रिक्वेस्ट करे, आपको पहले आपको क्या करना है, मेडिकल नहीं कराना है। नहीं तो आप मेडिकल करा के बैठ जाओगे, वीज़ा आने में लेट होगा, फिर आपका मेडिकल एक्सपायर हो जाएगा। क्योंकि ऐसे लोग, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनका मेडिकल एक्सपायर होने वाला भी अभी तक वीज़ा नहीं आया है। तो इसलिए ना, तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है, आप लोग थोड़ा कम हाथ पाँव चलाओ। जब तक वीज़ा ना आ जाए तब तक मेडिकल मत कराओ। इस रूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ, यही चीज़ बताने वाला था। लेकिन इस पे मैं एक पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, 1-2 दिन में इस पे पूरा वीडियो बनाऊँगा कैसे क्या करना है। अभी बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है कि सऊदी जाने में पैसा कितना खर्चा होता है। तो मान के चलिए जिनका वीज़ा खुद का रहता है उनका तो मान के चलिए बस ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये ही उनका खर्च होता है। लेकिन जिनका बीच के पास वीज़ा नहीं होता, जिस किसी ऑफिस के थ्रू, किसी एजेंट के थ्रू वीज़ा लेते हैं, तो उनको बहुत महंगा पड़ रहा है इस समय के लिए। 1-1 लाख रुपए तक हेल्पर के जॉब के लिए 1-1 लाख रुपए तक का पड़ जाता है, 70,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। फ्रेश ड्राइवर का भी अगर आप किसी ऑफिस से लेते हैं तो उसका चार्ज अभी आपको मान के चलिए 80,000 तक लोग ले रहे हैं। ऐसे ये इसलिए हो रहा है क्योंकि उसमें 2-3 लोग मिल जाते हैं और 2-3 लोग पैसे खाने वाले मिल जाते हैं। कोई वीज़ा फ्री में नहीं देता आजकल, ठीक है ना। उसमें जब वीज़ा ऑफिस में जाता है तो ऑफिस वाला भी खाता है और जो वीज़ा ऑफिस में भेजता है वो भी खाता है, इसीलिए वीज़ा महंगा पड़ जाता है। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि आपके जानने वाले से अगर कोई वीज़ा मिल जाए कहीं से तो अच्छा रहता है। लेकिन ऐसा कोई है ही नहीं कि कोई वीज़ा निकाल के दे दे।
क्योंकि वीज़े की बहुत शॉर्टेज चल रही है। और आप लोगों को मैं बता दूं, अभी सऊदी अरब में बस ज़्यादातर हेल्पर के जॉब के लिए ही वीज़ा निकल रहे हैं। बहुत सारे जगहों पे बहुत सारे काम में सऊदी खुद काम कर रहे हैं, इसके वजह से उनका वीज़ा बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत परेशानी से वीज़ा निकल रहा है अभी। इसीलिए अब लोग बहुत ज़्यादातर बस हेल्परों में जाते हैं, और सैलरी भी बहुत कम मिल रही है। तो मान के चलिए 1 लाख रुपए तक का खर्चा अभी बस हेल्पर के जॉब में आ रही है। टोटल मैं बता रहा हूँ, आपका आने जाना, मेडिकल कराना, सब कुछ ले हो के 1 लाख रुपए तक। किसी किसी ने मुझे मैसेज किया, उनका तो 1,20,000, 1,25,000 भी चला जा रहा है। और कंपनियों का जो रेट है वो तो बहुत ही हाई है, उनमें तो और ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। टिकट, वीज़ा, स्टम्पिंग सब करके आपको 30 से 40 हज़ार का खर्चा आता है भाई। ठीक है, 30 से 40 हज़ार का खर्चा बस वीज़ा, स्टम्पिंग, टिकट वगैरह, मेडिकल वगैरह, 40 हज़ार तक मान के चलिए, 40 हज़ार तक। लेकिन 40 हज़ार के बाद जो भी जाता है सब लोग खाने के फेर में रहते हैं। खाने के बाद 2-3 लोग मिलकर पैसे खाते हैं, कोई भी 10 हज़ार के नीचे नहीं खाता है। 10 हज़ार, 20 हज़ार, 10 हज़ार, 20 हज़ार ऐसे खाते हैं, और आपका रेट बढ़ के ज़्यादा हो जाता है। हालांकि वीज़ा जो आता है कंपनी से, चाहे कपिल का वीज़ा, वो बिल्कुल फ्री रहता है, वो लोग फ्री में वीज़ा देते हैं। लेकिन बीच में खाने वाले बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत महंगा पड़ रहा है इस समय वीज़ा। तो आप लोगों से थोड़ा सा संभल कर जाइए, थोड़ा सा संभल कर काम कराइए, ठीक है भाई लोग। तो वीडियो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।